हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा और इससे रिलेटेड जानकारी दूंगा। अब जैसे कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। अब बेसिक चीज़ें वो क्या हैं, उसको आप यहाँ देखेंगे और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज, तो इसको हम बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं हम आधार। ये हो गया हमारा एल, इसको बोल दिया के और आधार ए। अब जैसे कि आपने त्रिकोणमिति में थोड़ी बहुत बात अगर जो आपको पता होगा तो इस तरीके से पढ़ते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, यानी कि शॉर्ट में पढ़ें तो एल अपॉन के लिख सकते हैं। तो ये कैसे आया है, कहाँ से आया है? अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, तो इनका सब के बारे में हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हमें एक शॉर्ट में ये लिखना है एल ए एल अपॉन के ए, ये लिख लेनी है बात। अब इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करियो, जिससे कि बहुत इजीली समझ में आ सकता है आपको। एल हो गया हमारा लंब, आधार ए और के हो गया कर्ण। तो इसको पहले वाले को नाम दे दो साइन, इसको दे दो कॉस, इसको टैन, इसको कॉट, इसको सेक और इसको कॉसेक। ये नाम हमने इसमें दे दिए हैं। अब जैसे कि हमें साइन की वैल्यू लिखनी है, तो साइन की वैल्यू देखो, साइन साइन में होता है एल अपॉन के। ये साइन के लिए हम क्या लिखेंगे? साइन होगा हमारा एल अपॉन के, तो साइन हो गया एल अपॉन के। कॉस की बात करेंगे तो ए अपॉन के, कॉस क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। और बात करते हैं टैन की, तो क्या हो जाएगा लंब अपॉन आधार, यानी कि एल अपॉन ए, लंब अपॉन आधार। फिर बात करते हैं कॉट की, तो कॉट क्या आ जाएगा हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब देखो कॉट की बात करना है तो ए अपॉन एल, ए अपॉन एल आ गया। फिर इसके बाद हम सेक की बात कर रहे हैं, तो सेक क्या आ जाएगा के अपॉन ए। फिर कॉसेक क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा आपका के अपॉन एल। तो ये आपकी जो है वैल्यू है कुछ, जिससे आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकें। फिर इसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमारा नंबर 1 पे ये दिया हुआ था, और पाइथागोरस थ्योरम की भी पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका भी कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो अभी हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि साइन की वैल्यू ये आ गई एल अपॉन के, कॉस की वैल्यू आ गई ए अपॉन के, यानी कि आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब। अब यहाँ पर ये बात हमने नोट कर ली है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि साइन के अपॉन में कॉसेक है, और कॉस के अपॉन में सेक है, और टेन के अपॉन में कोट है। तो यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी होती हैं आपको जो थोड़ी समझनी है। जैसे कि अब नंबर 3 में हम समझने जा रहे हैं ये कि साइन इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, साइन थीटा। कहीं हमें यूज करना पड़ता है तो हम इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। साइन को अगर जो कॉसेक में चेंज करना हो तो बन के अपॉन में रख के करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस को चेंज करना हो तो 1 अपॉन सेक थीटा। नंबर 2, कॉस थीटा को अगर जो हमें सेक में चेंज करना हो तो उसको भी 1 के अपॉन में रख के करेंगे। ये देखो कॉस को करेंगे सेक में और टैन को करेंगे कॉट में। अब कॉट को करना हो तो टैन में करेंगे, सेक को करना हो तो कॉस में करेंगे, यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं आपस में, ये कह सकते हैं साधारण लैंग्वेज में। टैन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन टैन, एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। देखो ये 1 अपॉन टैन थीटा। फिर है हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा क्या क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर आपका कॉसेक का क्या हो जाएगा साइन।
तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/sin थीटा। तो इस तरीके से एक दूसरे के क्या होते हैं, ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। मतलब अगर जो हमें ये इसकी साइन की वैल्यू लिखनी हो तो इस तरीके से कोसेक में चेंज कर सकते हैं। साइन को कोसेक में चेंज करने के लिए हमें एक दूसरे का क्या करना पड़ेगा, 1 के अपॉन में रख के करना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर 4 पॉइंट है, जैसे कि आपको सर्वसमीका दी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है हमारी 1। अब यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर जो निकालनी हो तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और अब की बार अगर जो साइन को पहुँचा दे इधर तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे हमारी ये सर्वसमीका बनती है इस तरीके से। इसका भी हमारा बहुत यूज होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हमें साइन स्क्वायर थीटा रखना पड़ता है, या साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखना पड़ता है। कहीं ऐसा आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वहाँ पर 1 रखना पड़ता है, यानी कि जब एंगल सेम होंगे तो वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और इसके बाद जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा की होती है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या काम करेंगे, इस 1 को अगर जो हम इधर ले आए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो हम ये बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब इस बार हम 1 को ना लेकर टेन स्क्वायर को इधर ले जाएं तो ये देखने को मिलता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू में क्या रह जाता है हमारा यहाँ 1। तो यानी कि कहीं अगर जो हमें ज़रूरत पड़े तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम 1 रख सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी सबसे समीका हो जाती है। फिर इसी तरीके से हमारी एक है कॉट में, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर इस 1 को हम इधर ले जाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो ये है। कॉट को इधर ले आएँ अगर जो हम, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये आपकी कुछ सर्वसमीकाएँ हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। त्रिकोणमिति करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। फिर इसमें हम पढ़ते हैं चतुर्थांश। देखो ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये भी हमारा माइनस होता है। तो इसमें अगर जो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वैल्यू रख के बता देता हूँ मैं। यहाँ जैसे कि हमारा यहाँ से मान लिया 0 से स्टार्ट हो रहा है मान लो, तो यहाँ हमारा हो जाता है 90, यहाँ हो जाता है 180, यहाँ 270, और यहाँ हो जाता है हमारा 360। तो कुछ ऐसी वैल्यू होती है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है। जैसे कि अगर तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि आपने देखा भी होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको जैसे हम लिख देते हैं कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। फिर इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। फिर यहाँ पर कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक थीटा। तो जिस तरीके से हम ये लिखते हैं, तो अब या तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। देखो लर्न कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, और इसको समझ भी लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं ऑल, ये एक बात का ध्यान रखना, ASTC, यानी कि ए हो गया हमारा ऑल, मिस होता है सभी, सभी प्लस के होंगे इसमें, इसमें सभी वैल्यू प्लस की होती है। अगर जो 90 से कम कम होगा तो वो सभी वैल्यू प्लस की रहेगी। फिर दूसरे नंबर पर हो गया एस, एस मीन्स होता है हमारा, एस मीन्स होता है हमारा साइन, और साइन के अपॉन में क्या आता है, कोसेक। फिर तीसरे में आ गया हमारा टी, टी मीन्स होता है टेन और कॉट,
नीचे इसका tan के नीचे क्या होता है हमारा cot, C फॉर cos, और नीचे आता है cos के sec। तो यहाँ पर आपको कैसे कैसे चेंज करना है वो देखते हैं। अगर जो कोई वैल्यू 90 से कम कम है तो वो सभी वैल्यू जो रहेंगी प्लस की रहेंगी। तो देखेंगे सभी वैल्यू, देखो 90 में से कम होने का मतलब है कि 90 से कम है, तो सभी वैल्यू हमारी यहाँ प्लस की आई हैं, सभी वैल्यू प्लस की है, कोई वैल्यू माइनस की नहीं आई है। अगर जो इसी बात को हम इस तरीके से लिख लें साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर देखो साइन की वैल्यू और कोसेक की जो वैल्यू आएगी इधर सिर्फ वही प्लस की रहनी है, वरना सब माइनस की रहनी है। कॉस 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, फिर कॉट 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, फिर सेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और यहाँ पर आती है हमारी वैल्यू कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक थीटा। सिर्फ यही वैल्यू प्लस की आई है, कोसेक की जो वैल्यू आनी थी वो प्लस की आनी थी, साइन की जो वैल्यू आनी थी वो प्लस की आनी थी, क्योंकि रूल हमारा ये है कि इसमें सभी वैल्यू प्लस की होंगी, और अगर जो 90 में प्लस हो जाएगा और 180 से कम रहेगा तो इसमें सिर्फ साइन की और कोसेक की वैल्यू ही प्लस की रख सकते हैं। तो 90 में प्लस हो गया तो साइन की जो वैल्यू आई है वो कॉस आई थी, कोसेक की जो वैल्यू आई थी वो सेक थीटा आई थी, तो इन दोनों की वैल्यू ही प्लस है, बाकी सब में माइनस लगा हुआ है। अगर जो बात करें हम 180 माइनस, तो 180 माइनस अगर जो हम करेंगे तो वो 180 भी माइनस करने पर क्या होगा, माइनस कर रहे हैं ना 180 में से, तो यानी कि वो दूसरे में ही रहेगा अभी चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में रहने वाला है, तो उसमें भी साइन की और कोसेक की वैल्यू ही प्लस की रहनी है, बाकी सब माइनस की हो जाएंगी। देखते हैं उसको भी। अब जैसे कि हम यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, 180 और 360 पे साइन का साइन ही आता है, और यहाँ पर अभी चिन्ह की बात करें तो देखो अगर जो बात द्वितीय चतुर्थांश में है 180 में से माइनस हो रहा था वो द्वितीय में ही है, तो साइन की जो वैल्यू आनी थी वो प्लस की आनी, तो साइन की जो वैल्यू आई है वो प्लस की आई है। अब 180 माइनस थीटा, तो ये कॉस का कॉस ही रहने वाला है, मगर ये वैल्यू जो है माइनस की हो जाएगी, और टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और फिर आ जाएगा हमारा सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा ये आएगा आपका प्लस का, ये वैल्यू आपकी प्लस की आनी है, क्योंकि कॉसेक की वैल्यू है, कॉसेक की वैल्यू 180 में से कम है, यानी कि 180 में से कम हो रहा है, पीछे को जा रहा है वो, जिसका मतलब है वो द्वितीय चतुर्थांश में रहा, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन की और कॉसेक की वैल्यू प्लस की आती है, वरना सब माइनस की आती है। अगर जो इसी क्वेश्चन में अगर जो प्लस कर दिया जाता है, प्लस कर दें, अगर जो हम देखते हैं इस पॉइंट को भी देखो, अगर जो हम साइन 180 प्लस थीटा कर दें तो रहेगा तो वो साइन का साइन ही, कॉस 180 प्लस थीटा कर देते हैं तो कॉस का कॉस ही रहना, वो प्लस माइनस के चिन्ह मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर टेन 180 प्लस थीटा कर दें तो वो टेन ही रहना है, कॉट 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। यहाँ पर प्लस और माइनस की बात देखेंगे, अगर जो वैल्यू 180 से ज़्यादा हो जाए, 180 में अगर जो कुछ भी प्लस करेंगे तो वो द्वितीय चतुर्थांश की जगह तृतीय में आ जाएगा, तो इसमें सिर्फ टेन और कॉट की वैल्यू प्लस की रहनी, बाकी सब माइनस की रहनी। तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू है, टेन की वैल्यू प्लस की रहनी थी, कॉट की वैल्यू प्लस की रहनी थी, सेक की वैल्यू है इसको माइनस करेंगे, कॉसेक की वैल्यू है इसको माइनस करेंगे। तो आपको ये चतुर्थांश वाला जो रोल है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर
तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस होता है, तीसरा चतुर्थांश जो 180 प्लस होता है, तो इसमें क्या करना होता है, tan की और cot की वैल्यू प्लस रखनी होती है बस। ये tan की वैल्यू प्लस की है, cot की वैल्यू प्लस की है, cot की वैल्यू cot आई है, tan की वैल्यू tan ही आई है, तो ये वैल्यू हमारी प्लस की रखनी होती है और बाकी सब ये माइनस की रखनी होती है। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी तो आगे को त्रिकोणमिति जो है आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और भी इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम हैंड टू हैंड करते चलेंगे। और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी होती जा रही है। एक्सरसाइज देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।